देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हमारे पशु आया करते थे। यहाँ पर ले आया करते थे हम चराने के लिए, परंतु आजकल देख रहे होंगे आप, जंगल बिल्कुल सुनसान है। एक भी पशु आपको नहीं मिलेगा। सारे जंगल बिल्कुल सुन्न है। और ये है कि लोग अपने जानवर लोगों ने निपटा दिए हैं, रखते ही नहीं है। जानवर जो रखता भी है, बाई चांस वो दूध नहीं देता है, चाहे बैल है, यदि वो हल के योग्य नहीं है तो उसको लोग अक्सर छोड़ दे रहे हैं। एक जघन्य अपराध कर रहे हैं दोस्तों, पशुओं को छोड़कर। और ये बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं समझो, क्योंकि जब तक आप लोगों का उसी प्रकार से स्वार्थ है, तब तक आप उसे पालते हैं, पोसते हैं। और जैसे ही स्वार्थ ख़त्म हुआ तो चाहे इंसान हो, पशु हो, गाय भेड़ बकरी हो, उसके बाद जय श्री राम। ये देखिए दोस्तों, आजकल जंगलों के हाल। एक भी पशु आपको यहाँ नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए आप लोग, सामने पर दिखाई दे रहा है आपको खोयाना का सेना, जिसे हम बोलते हैं। पुराने ज़माने में दोस्तों यहाँ पर अक्सर पशुओं का कोलाहल रहता था, आदमियों का कोलाहल रहता था, जानवरों का, गाय भैंस भेड़ बकरी का कोलाहल रहता था दोस्तों। परंतु अब वो सब नदारद है। अब आपको कुछ भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। आज पिरूल के लिए आए थे दोस्तों हम। पशुओं के नीचे इसे डालते हैं हमारे गढ़वाल में, सुतौर भी से बोला जाता है। परंतु देखिए, सारा जंगल सूना पड़ा है, बिल्कुल सूना, एक प्रकार से वीरान। इतने तक कि पक्षियों की भी दोस्तों आवाज़ें नहीं आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि पशु ना हो तो, क्योंकि जब पशु होते हैं तो तभी पक्षी भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि उन पर जो पैरासाइट्स होते हैं दोस्तों पशुओं पर, उनको खाने के लिए अक्सर पक्षी आया करते हैं जंगलों में। परंतु अब पशु नहीं है तो वो लोग भी कहाँ जाएंगे, उन्होंने भी जंगलों को छोड़ दिया है। और कुछ इस प्रकार का माहौल बना है, बिल्कुल शांत माहौल बना है दोस्तों यहाँ का, जंगलों का। देखिए आप लोग, एक भी पशु आपको नज़र नहीं आएगा। अक्सर जो है जंगली जानवरों का ही भय अब बना हुआ है कि पता नहीं कहाँ से कौन आदम के कोई हिंसक जानवर, या हिंसक जानवर जैसे भालू, लेपर्ड इत्यादि, ये भय ज़रूर बना हुआ है दोस्तों। और सामने पर दिखाई दे रहा है दोस्तों कपिरी पट्टी के गांव, नीचे सिरागाड़, ऊपर सुनाई, सामने पर छातेश्वर महादेव दोस्तों। ऊपर चोटी में मंदिर है छातेश्वर महादेव का, और सामने पर भराड़े सेण इत्यादि, नैनी नोटी इत्यादि दोस्तों यहाँ से दूर सुदूर दिखाई दे रहे हैं। और बारिश का दौर तो दोस्तों शायद इस साल थमने का नाम नहीं लेगा। ये देखिए आप लोग, कितना भयानक मंजर बना हुआ है आसमान का। थोड़ी देर में हो सकता है कि बारिश फिर से आ धमके। वैसे इस समय तो धूप खिली है हल्की फुल्की, पर साथ साथ में बादल भी हैं दोस्तों। दोस्तों अक्सर यहाँ पर मैं सामने पर ये दिखा रहा हूँ मेरे कैमरे के सामने, यहाँ पर पहले एक लीसवाला हम उसे बोलते थे, जो कि लीसा निकालते थे अक्सर पेड़ों पर से, तो उनका एक घर होता था दोस्तों यहाँ पे, ठीक मेरे कैमरे के सामने। तो उस समय भी काफ़ी एक प्रकार से चहल पहल रहती थी दोस्तों। वो लोग अक्सर चाय पानी पिलाया करते थे लोगों को जो यहाँ पर ग्वाले आते थे, तो उनके कारण भी एक चहल पहल सी रहती थी दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि लोग अक्सर आया करते थे, बूढ़े जवान छोटे बच्चे इत्यादि उनके साथ बैठा करते थे वो। तो वहाँ पर चाय पानी इत्यादि की व्यवस्था क्या होती थी। और ये सामने पर दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये स्लाइडिंग हो गई सारी जगह। ये यहाँ से सीधे ऊपर से वो जो मैदान है फयाड़ सैण का, वो सीधा वहाँ से नीचे सड़क के यहाँ नीचे से होता हुआ दोस्तों, ये नीचे गोविंदपुर गुनाड़ा बोलते हैं हम, ठीक उसके बगल में निकलता है दोस्तों यहाँ पर ये नाला।
मुझे लग रहा है कि एक दो यदि बारिश हुई तो वहाँ पर से बहुत बड़ी दरारें पड़ी हैं। उन दरारों में यदि पानी जाएगा तो ये सीधा यहाँ से सीधे एक बहुत भयानक स्लाइडिंग एरिया बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और वैसे भी यहाँ की मिट्टी फिसलने वाली है, उससे उसमें ज़्यादा स्लाइडिंग भी हो रही है। खड़िया पत्थर है दोस्तों यहाँ पे। खड़े वाली मिट्टी वैसे भी फिसलन वाली होती है। ये सारी मिट्टी इस तरफ की दोस्तों खड़े वाली है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार के हाल है खोयाना के। बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है यहाँ, बिल्कुल पूरा सुनसान वीरान। केवल हम ही दो लोग यहाँ पर आ रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम लापरवाही बोलेंगे विभाग की कि पानी जो नाली में जाना था वो सीधे रोड में आ रहा है, क्योंकि बारिश से पहले यहाँ नालियाँ खोदी नहीं जाती हैं, तो जिस कारण ये पानी सीधा सड़क पर आ जाता है। इससे गाड़ियों के रपटने का भय भी होता है, आदमियों के रपटने का भय होता है, और रोड को भी दोस्तों क्षति पहुंच जाती है। और सामने दोस्तों उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, जिसका कि सचिवालय है भराड़ीसैंण में। सामने वर्ग कैमरे के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर ये बादल लगे हैं वहाँ भी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ भी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, ऊंचाई वाला भाग है दोस्तों। वहाँ भी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही सुरम्य जगह है दोस्तों भराड़ीसैंण। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद आए हम जंगल की तरफ, तो कुछ इस प्रकार का व्यू है आज जंगल का। यहाँ पर है हमारे गांव के उल्का देवी माता का मंदिर दोस्तों। और कुछ इस प्रकार से व्यू है आज जंगल साइड का। और ये नीचे गधेरा है दोस्तों। ठीक गधेरे के ऊपर दोस्तों पहले हमारे गांव के 8-10 परिवार रहते थे, जो कि अब देहरादून में माइग्रेट हैं दोस्तों। और वहाँ अब सारे पेड़ जम चुके हैं। ठीक जहाँ पर नीचे गधेरा दिखाई दे रहा है उससे ऊपर ये पूरी दोस्तों ज़मीन थी, जो अब पूरी तरह बंजर पड़ चुका है दोस्तों। और कुछ इस प्रकार का है व्यू आज का।